बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं हाफिज़ जावेद चैनल। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बार बार अपनी उम्मत को अल्लाह का पैगाम सुनाते रहे कि वो आपस में एक दूसरे पे जुल्म ना करें, एहसास मोहब्बत को कायम करें, नस्ब ज़ात के नाम पर एक दूसरे को तकलीफ़ ना दें, रिश्तों की कद्र को मुक़द्दम रखें। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम बार बार आपका मजाक उड़ाने लगती, इतने पत्थर मारती कि आप कई दिनों तक पत्थरों में ढके रहते, फिर सेहतयाब होते, फिर अल्लाह के दीन की तबलीग करते। यहाँ तक कि 950 साल गुजर चुके। इलाखिर अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने हाथों को बुलंद करके अल्लाह के दरबार में दुआ की कि ए अल्लाह, ये मेरी उम्मत कभी हिदायत नहीं पाएगी। ए परवरदिगार, ये तेरे अज़ाब का मजाक उड़ाते हैं, इन्हें दिखा कि तू क्या ताकत रखता है। तो बस अल्लाह का हुक्म नूह अलैहिस्सलाम के लिए आया कि ए नूह, एक कश्ती तैयार कर और उसमें पूरे जहान के चरिंद परिंद को और इंसानों को शामिल कर जो तुम पर ईमान ले आए हैं। तो यूँ अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने दरख्त उगाए और कश्ती बनाने में लग गए। वो पूरी कौम हंसती रही और नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म को तस्लीम करके अपने फ़िअल में मसरूफ़ रहे। तकरीबन 100 साल के बाद वो कश्ती तैयार हो गई और नूह अलैहिस्सलाम तमाम चरिंद परिंद के जोड़ों को उन कश्ती में सवार कर ही रहे थे कि इतनी देर में एक सांप और बिच्छू आपकी खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे, ए अल्लाह के नबी, इस निजात की कश्ती में हमें भी सवार करो। अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम तो इंसानों को तकलीफ़ देते हो, उनको काटते हो। तो यूँ सांप और बिच्छू रोके अल्लाह के नबी से अर्ज़ करने लगे कि ए अल्लाह के नबी, आप हमारी नस्ल को बचाएं। हम आपसे वादा करते हैं कि जो भी इंसान सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन कहेगा, हमें कसम है अपने वजूद की, अपने खालिक की, हम कभी भी उसको तकलीफ़ नहीं देंगे। इस वादे के बाद अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने सांप और बिच्छू के जोड़ों को भी कश्ती में सवार कर दिया। उस निजात की कश्ती में जो इंसान सवार हुए, जो मखलूक़ात सवार हुई, सिवाय उनके सब अल्लाह के अज़ाब के सबब फिन्नार हो गए। तूफ़ान थमने के बाद अल्लाह के नबी नूह अलैहिस्सलाम ने ज़मीन को फिर से आबाद किया। हर मखलूक़ात ज़िंदगी बसर करने लगी। लेकिन इस आयत को किसी भी हैवान आज तक नहीं भूला और अल्लाह पाक ने अपनी किताब की सूरह साफ़ात में इस आयत को महफूज कर दिया। आज भी जंगल बयाबान में जब भी किसी सांप बिच्छू या हैवान के सामने जब इस आयत को पढ़ा जाता है कि सलामुन अला नूहिन फ़िल आलमीन, तो सांप हो या बिच्छू हो या कोई भी हैवान व जिन हो, इस आयत के एहतराम और उसके पसे पुश्त वादे को समझ के उस इंसान के करीब नहीं आता। बेशक अल्लाह ने अपनी किताब में हर परेशानी, बीमारी और मुसीबत का इलाज रखा।